बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। मेयर कराची कौन होगा? सियासी जमातों की तोड़ जोड़, सियासी राब्ते तेज़ हो चुके हैं। हाफिज़ नईम जो है वो कहते हैं कि मेयर तो हमारा ही आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत कॉन्फिडेंट और कहते हैं कि ये जो धांधली हुई थी उसके बाद जो रिकाउंट हो जो रही है या होगी, तो उसमें जो 6 अभी जो यूनियन काउंसिल से जो बाकी है उसमें जो करनी है उन्होंने, वो कहते हैं उसके बाद जो फाइनल नतीजा आएंगे उसमें जो है मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। इस पर उन्होंने जश्न भी मनाया और जश्न की तैयारियां आगे भी उन्होंने करने के लिए अपने कारकुनान को कहा कि आप तैयार हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि PTI के बाद जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है उसने भी बल्दियाती इंतखाबात दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं कि MKM के बायकॉट की वजह से जो बड़ी धांधली हुई है और ये जो जिस तरह के जो मामलात हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो एक टर्न आउट था वो इतना आवाम का था नहीं, जो हमने देखा बायकॉट की वजह जो थी वो MKM थी, जिसकी वजह से आवाम घरों से निकली नहीं है। दोबारा से इलेक्शन कराए जाए जिसके बाद जो फाइनल नतीजे आएंगे उसमें आप भी देखिएगा मेयर MKM का ही आएगा। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से नईम अवान साहब और PTI से हमारे साथ मौजूद है शाहिद खान साहब। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। आप लोग खैरियत से? नईम साहब मैं पहले आपसे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पीपल्स पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो है मेयर के ही नारे लगा दिए थे कि जियाला मेयर आएगा, बल्कि हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था। अब तो आपने कहा तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा, लेकिन जमात इस्लामी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आई है। और लेकिन अभी तक जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम नहीं फाइनल हो पाया है मेयर का। मतलब नजमी आलम की थोड़ी सी वो चल तो रही थी बातें कि नजमी आलम जो है मेयर कराची के लिए उनका नाम फाइनल किया गया, लेकिन आपकी आला क़यादत ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए, तो इस बात में कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पहले तो शोर शराबा था कि पिछले 7-8 महीने से इलेक्शन नहीं हो रहे और इलेक्शन 2 दफ़ा पोस्टपोन्ड हुए और हालात भी सबके सामने थे और आखिरकार इलेक्शन ना होना लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। हम तो चाह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से लोग चाहते हैं उस तरीके से इलेक्शन जो है वो कराए जाएं और जो तरीक़ेकार है जिसकी हमें आईन इजाज़त देता है, कवानीन इजाज़त देते हैं, पीसफुल इलेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल इलेक्शन आखिरकार जो है वो हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और बात यह है कि क्योंकि मेहर जो है वो लाजमी सी बात है, कराची के 7 अजला हैं, 7 अजला के अंदर से जिसके पास जो है वो 4 अजला होंगे तो वो ही वो अपना मेयर लेकर आ सकता है। अगर 245 सीट्स थी और उसके बाद अगर 235 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए तो अब देखना ये है कि 124 से ज़्यादा सीट्स किसके पास होती हैं। तो 124 से ज़्यादा सीट जिसके पास होगी तो लाजमी सी बात है वो अपना मेयर लेकर आएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अंत तक जो मेहनत की है इस कराची के लिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जितनी इस वक्त कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है जो जितने इस वक्त वोट जो डले उसकी 2-3 रीजंस हैं। उसकी 2-3 रीजंस ये हैं कि एक होता है कि अमली काम, एक होता है सूखे नारे। जैसे मैं सूखे नारों की मिसाल आपको दूं, जमात इस्लामी की पिछले कई सालों से जो है वो पेनाफ्लेक्स की सियासत वो करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो ब्रिजेस के ऊपर पेनाफ्लेक्स लगाते हैं, कराची का हक दो, कराची को पानी दो, कराची की गिनती पूरी करो, कराची को गैस दो। हालांकि ऐसे गैस नहीं मिलता है। गैस जो है वो लाने के लिए आप, क्योंकि इस वक्त KPK के अंदर आप जो है असम्बली के अंदर आपका स्टे है कि आप वहाँ से बायकाट करें, आप नेशनल असम्बली में जाके वहाँ बायकाट करके बैठ जाएं। लेकिन बात ये है कि सिर्फ जो है वो सूखे नारों के ऊपर जो है वो कराची को कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। क्योंकि अमली काम की बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए बहुत अमली काम किया है। कराची के अंदर जो जिम्मेदारी बल्दियाती एक 2013 के बाद जो मेयर कराची की जो हमने कवानीन साइन किए थे 2013 के बल्दियाती एक जो हमने साइन किया था, वो बल्दियाती एक 2013 तमाम जो जमातें थी मुश्तरका एक हमने मेमोरेंडम बनाया था और उसमें तयशुदा फार्मूला ये था कि मेयर कराची उस वक्त जो भी आएगा, तो जो भी इलेक्शन जो है वो जीत कर आएगा तो मेयर कराची के पास वो तमाम कराची के इख्तियारात होंगे हैदराबाद के मेयर के पास, और जो इंटीरियर सिंध के अंदर जो मेयर होगा उसके जो इख्तियारात होंगे वो इख्तियारात अपने इस्तेमाल करेगा। अभी मैं मिसाल दूं, अक्सर लोग यही नहीं समझते कि सिंध गवर्नमेंट के पास क्या इख्तियारात हैं और मेयर कराची के पास क्या इख्तियारात हैं। लोग रोना गाना जो है वो ये सुनाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि रोड अगर बनाने तो वो मेयर कराची ने कराची के ठीक करने, बनाने भी हैं, उनकी जो है उनकी मरम्मत भी मेयर कराची ने करनी है। अगर पुल बनाने जहाँ पुलों की जरूरत है, अगर अंडर पास बनाने जहाँ उनकी जरूरत है, तो ये जिम्मेदारी जो है वो मेयर कराची के कभी नहीं इसने ये बात बताई, नहीं बताई कि कराची में जो है जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, चाहे बड़े शाहराज हैं या जो गलियां हैं या फिर आपके रोड्स हैं, तो यहाँ जो जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो मेयर कराची मेरी जिम्मेदारी वसीम अख्तर ने कभी कौम को नहीं बताया। ड्रेनेज सिस्टम है कि उसको मेंटेन करना है। लेकिन सर वो कहते थे मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं है। इख्तियारात नहीं है तो जब भी मैं कुछ कर नहीं सका ना मुझे कुछ करने के लिए, मतलब ज़ाहिर इख्तियारात होंगे तो मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। देखिए हमारा जो वोट बैंक और वो ही जो है वो जाहिर सी बात है आपको बताया रोना था, जिसकी वजह से MKM पाकिस्तान जो है वो फिर कोर्ट्स में गई थी कि बेइख्तियार अगर मेयर आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है
وہی ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی، مطلب کیا کر پائے گا عوام کے سامنے؟ تو ظاہر سی بات ہے میئر کی ایک وہ اہلی آئے گی سامنے. میں اسی طرف آ رہا تھا جی. دیکھیں نا یہ جو ان کا ایک آخر میں جاتے ہوئے 3 سال 8 مہینے انہوں نے انجوائے کیا، بلکہ 10 مہینے انجوائے کیا. 2 مہینے جب رہ گئے جانے کے تو اس وقت انہوں نے جو ہے عوام کو بتانا شروع ہو کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھے. ان کو سمجھ میں آئی جب 1 مہینہ رہ گیا اور جاتے جاتے کراچی والوں کو بتا کے گئے کہ پیپر آفس میں جو ہے وہ ہاتھ میں لے رہا ہے اور کہا کہ مجھے اختیارات نہیں تھے سندھ گورنمنٹ نے. تو کراچی والوں کو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بات یہ اگر اتنا بیس لیس اختیارات اس کے پاس تھے، یہ گونگا بیرا اندھا کانا اگر یہ تھا تو پھر اس نے کیوں 4 سال اس کراچی کے ضائع کیے؟ تو اس کا جو ملٹیپل جو ووٹ تھا کراچی والوں کو ایک سمجھ آ گئی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے جماعت کو ووٹ دے کے کیا کرنا ہے. جماعت کو اگر ہم ووٹ دیں گے جماعت بھی کہے گی اختیارات نہیں ہے. پھر بات یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو پی ٹی آئی تو آپ کو پتا ہے کراچی میں سے 21 ایم این او میں سے 14 ایم این اے جو ہے وہ سو کر یا سدو پی کر سوتے رہتے ہیں. کراچی کے اندر 40 ایم پی میں سے 28 ایم پی کراچی والوں نے پہلی دفعہ ان کو ووٹ دیے یا لیے انہوں نے جس طریقے سے لیے جو ان کو لے کر آئے. بہرحال آخرکار انہوں نے بھی کان پکڑے اور آخرکار ہوا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں ہم خود کہہ رہے تھے کہ جو یہ آر ڈی ایس سسٹم بٹھایا ہے یہ جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ لوگ ہیں. اور اس کی مثال آپ کو دوں کہ ان کا اپنا ایک ایم پی ہے وہ اپنے حلقے کی یو سی ہار گیا. صورتحال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کونسلر کے قابل نہیں ہے، ان کو ایم پی بنا دیا گیا، ان کو ایم این اے بنا دیا گیا. تو ایسے لوگوں کو جب آپ کراچی میں مسلط کریں گے تو رزلٹ یہ نکلے گا. اب کراچی والے سمجھ گئے کہ سب آئیں گے روئیں گے اختیار نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں جن کے پاس اختیارات ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کراچی والوں نے ووٹ دیے. باقی دا ریکاؤنٹنگ کا تو جہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے تو ان کو لگتا ہے وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی ہے، جہاں سے جماعت جیتی ہے تو ان کو لگتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی ہے، جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے تو ان کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. حالانکہ ہم پہ الزام یہ لگ رہا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کہ ان کو 95-93 سیٹیں کیسے مل گئی ہیں. اگر ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں بھی مطالبہ کرتا ہوں آپ کے شو سے کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا کوئی ایک ایم پی ہے کراچی اپنا پورے سندھ سے ایک ایم این اے نہیں ہے. ان کو کیسے مل گئی 86 سیٹیں؟ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کو کون لوگ لے کر آئے کہ ایسا انہوں نے کیا کیا، کئی روڈ بنایا، کئی اسٹریٹ لائٹس بنائی. جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں نہ انہوں کی کوئی ڈیلیور. ان سے پوچھو کام کب کیا ہے کراچی کے لیے کبھی؟ بولا 1978 کے اندر جو ہے وہ عبدالستار اغوانی صاحب نے بہت کام کیا تھا. اچھا اس کے بعد بھائی کیا کیا؟ پھر اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب نے بڑا کام کیا. بولا آپ نے کیا کیا؟ ہم پینا فلیکس لگاتے رہے. تو پینا فلیکس کے اوپر کراچی والے ووٹ دیتے ہیں. تحقیقات ہونی چاہیے ان کی کہ کس طریقے سے جیتے ہیں یہ، ان کو کون لوگ لے کر آئے کراچی کے اندر. اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ جہاں سے جیتے ہم چاہتے ہیں چلو اب آپ جیت گئے ہو، آؤ کراچی کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ ساتھ ملا کے کراچی کی اپلاد. موقع اگر ہمیں ملا ہے اور اگر آپ کو موقع ملا ہے تو ساتھ مل کے چلتے ہیں. اب ان کا جو ہے وہ ابھی ڈبل مائنڈیڈ کراچی والوں کو کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی تو کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی. اب بات یہ کبھی پی ٹی آئی تو پھر بات یہ ہے کہ پھر وہی ہوگا. پھر یہ 4 سال بعد پھر مزے لیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور آخر میں پی ٹی آئی پیپر لے رائے گی، پھر جماعت اسلامی پیپر لے رائے گی اور کہے گی ہمیں اختیارات نہیں دیے. پھر فاروق ستار بھائی جیسا ایک بندہ آئے گا وہ کہے گا ان سے میں نے حساب مانگا تو انہوں نے حساب نہیں دیا. پھر جماعت میں سے ایک بندہ آئے گا وہ کہے گا ہم نے سے حساب مانگا، حساب نہیں دیا. زیدی صاحب ان سے پوچھے گا میں ان سے حساب مانگا، یہ کھاتے رہے 4 سال اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھے. تو یہ اختیارات کا رونا میرا خیال ہے بند ہونا چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے اگر ہمیں موقع ملا کراچی کے لیے. ٹھیک ہے جی. جبھی تو کہتے ہیں امن پاکستان کے با اختیار میئر ہونا چاہیے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوا نہیں، جس سے امن پاکستان نے بائیکاٹ کیا. بولتے ہیں ہم تو 4 سال سے یہ رو رہے. ٹھیک ہے جی، شاہد خان صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے سر ذرائع سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اتحاد کرنے جا رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو سندھ میں کمزور کرنا چاہ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آپس میں اتحاد کری. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ کیا ان کے اتحاد سے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک ووٹرز کے اوپر پی ٹی آئی کو کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں ندا، اس سے تو پی ٹی آئی کی مقبولیت مزید بڑھے گی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو کل تک جس کے خلاف ووٹ لیتے تھے، جس کے خلاف باتیں کرتے تھے، جس کے خلاف انہوں نے پوری کمپلین چلائی ہے، ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کراچی میئرشپ کی جو سوچ بوچ اور یہ جو ساری ملاقاتیں شروع ہے، آپ ارین ہے وہ ووٹ دینے والا بھی چاہے پیپل پارٹی کا ہو چاہے جماعت اسلامی کو، وہ بھی بتا رہا ہوگا کہ میں نے کس کو ووٹ دیا. یہ تو مجھے کوئی اور خواب دکھا رہے تھے اور یہ ادھر جا کے بیٹھ گئے جو ہم کو بتا رہے تھے کہ یہ تو ڈاکو ہے، یہ چور ہے، انہوں نے اس شہر کا برا حال کر دیا ہے. یہی کہتے تھے نا. آج اگر یہ کون سی سیاست ہو گئی کہ بھئی اپنی سیاست کے خاطر، اپنے جیبوں کے خاطر، اپنی سیاست کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، عوام کے بچوں کے لیے نہیں، آپ جو ہے نا یہ ڈیلنگیں کرتے ہو اور جن سے ووٹ لے کے آئے ہو ان کو آپ نے بیوقوف بنا کے کہ بھئی ان کے خلاف جو آپ کمپین چلا رہے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہو کسی کو کمزور کرنے کے لیے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کوئی شوق نہیں ہے کسی حکومتوں میں رہنے کا. ہم نے 2 اسمبلیاں قربان کر دی، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. جو ریئل
रियल पाकिस्तान की हमदर्द पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब आवाम के दिलों में रहते हैं। अब आते हैं पीपल पार्टी की तरह, यहाँ जो इन्होंने रिंग इलेक्शन करवाया यहाँ पे जो सिंध के अंदर, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि पता नहीं कहाँ से दूध की रखवाली पे जो है ना वो बिल्ली को बिठा दिया है, तो वो कहाँ से जो है ना वो तो पूरा दूध ही पिएगी। इस तरीके से इन्होंने पूरा दूध ही पी लिया, इलेक्शन को लुक्शन कोई नहीं कराया। अगर यही काम करना था तो ना करवाते, वैसे ही चल रहे थे जिस तरह चल रहा था, इलेक्शन की क्या जरूरत है? मतलब जो पीपल्स पार्टी है वो क्या मकसद है आपका इस बात का कि बिल्ली को जो है दूध के ऊपर रखवाली के लिए किया था उन्होंने, बिल्ली ने पूरा दूध पी लिया, क्या मकसद है? खुल के बताएं। कराची में इसलिए पीपल पार्टी को वोट नहीं पड़ता सिंध हुकूमत को अरसा दराज से, क्योंकि वो कराची में काम ही नहीं करते और कराची में अंदरूनी सिंध भी नहीं करते। जिस तरीके से जो इनको लेकर आए हैं, जो इनके पीछे है, वो आवाम को भी पता है। आवाम के हक पे जो डाका मारा गया है, नहीं मुझे बोलने दे, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट किया। जो इनको लेकर आए हैं, जो इनको यहाँ पे जो है ना बिठा रहे कि नाकाम कोशिश कर रहे हैं, आवाम कभी भी माफ नहीं करेगी। आवाम ने जिसको वोट दिया है रियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो जानती है, इमरान खान से मोहब्बत करती है। ये जो कहते हैं कि जी 14 सीटें थी और ये सीटें थी, ये तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं थी यहाँ से इनके अंदर काम करना, कराची में काम करना। फिर भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट, ग्रीन लाइन मंसूबा, 4 बड़े नाले जो कि कराची डूबता था उससे, वो सारे साफ करवाए, उसकी ड्रेजिंग सिस्टम, बेहतरीन किस्म के रोड बनवाए, गली कुचे आप जाए, ये सारे ये तहरीक इंसाफ का नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट का काम था ना, वो तो मुकम्मल कराने की जिम्मेदारी थी। नहीं, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी जो है ना तहरीक इंसाफ ने उसको मुकम्मल करके दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ, चूंकि जारी बात है यहाँ पे एक बस तक ये जो है ना नहीं ला सके थे जब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में नहीं थी। ये भी तहरीक इंसाफ की वजह से ये जो बसें आई है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। उससे पहले तो आपने कोई बस नहीं देखा होगा जब से तहरीक इंसाफ ने काम शुरू किया, उसके बाद ही तो ये क्रेडिट भी तहरीक इंसाफ को जाता है कि जबरदस्ती सिंध गवर्नमेंट से ये काम करवा रही है। अच्छा, जो ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है कि जो 14 सीटें और 23 MP हमारे हैं, उनकी इंतहाई मंसूबा किसका था? जिस तरीके से, मुझे इंटरप्ट ना करे फिर प्रोग्राम खराब हो जाए। सर वो कह रहे हैं ग्रीन लाइन मंसूबा किसका था? आपका था या नवाज शरीफ की हुकूमत का? 2016 में दफन हो गया था, 17 में जो है ना उसके कागज मगज बिल्कुल हो गए थे, 18 में जब हमारी हुकूमत आई है, इमरान खान ने दोबारा वही मुर्दा मंसूबा उठवा के दोबारा उसकी पेमेंटें भी कर दी और दोबारा जो है ना ग्रीन लाइन चला के भी दिखाई है। कोई माने ना माने, कराची वाले मानते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी वो जमात है जो कि मुझे नहीं समझ आता कि ये जिस जमात के खिलाफ ज्यादा बोलती है ना, फिर उसी के जमात के कोद में बैठती है। अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो जब नवाज शरीफ साहब वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार थे, उस वक्त इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ पूरी पानामा की कैंपेन चलाई थी सराजुल हक साहब ने, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको वज़ारत उस्मा का वोट दिया था। ये इनका असल चेहरा है अभी भी। अच्छा, तो सर वो जो जमात इस्लामी PTI के बारे में जो बातें करती थी, तो क्या आगे जाके आप लोग के साथ भी मिल जाए? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ ये रह चुके हैं ना। ये इसलिए जब हमारे पास रहते थे तो फिर हमारे खिलाफ भी जो है ना बातें शुरू की। आवाम ने फिर उसको अगले इलेक्शन में KPK में रद्द कर लिया था, आपने देखा। आवाम तो फिर अपनी गुस्सा निकालेगी। जिस तरीके से पीपल पार्टी ने ये जो रेगिंग इलेक्शन करवाया है, ये जो बदतरीन तारीख की बदतरीन दांधली हुई है, और अब जबरदस्ती जितवाने के लिए इनके जो पीछे जो कुव्वतें हैं वो भी पछताएगी, पीपल पार्टी भी पछताएगी। इलेक्शन में इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम इसका जो है ना बदला लेगी, क्योंकि आवाम के हुकूक पे डाका डाला गया है। क्यों डाला गया है? आवाम वोट किसी और को दे देती है, चला कहीं और चला जाता है। और रदियों में कितनी वीडियोज आई है, कितनी सारी चीजें सामने आई है। तो ये ऐसे नहीं आया, ये बिल्कुल फैक्ट है। आवाम के हुकूक में जो डाके डालेगा, आवाम उसे बदला लेगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने, हमारे पास बहुत पत्ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक इंसाफ अभी सिंध के अंदर मजीद जो है ना अपनी अपोजिशन तेज करेगी और आवाम की खिदमत वैसे ही जारी रखेंगे। इन्होंने जिक्र किया हमारे एक MP है जो हार गया। हमारे MP हारा नहीं है, उसको आपने हराया है। जिस तरीके से आपने वहाँ पे धांधली की है वो पूरी दुनिया को पता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने क्या किया है, ये जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम पे मुसल्लत की गई है, इन्होंने जो है ना मुल्क का वो बेड़ा गर्क कर लिया है। वो जाए पोर्ट पे कंटेनर पड़े हुए हैं, कंटेनर में जो है ना ग़ज़ाई अशिया खराब हो रही है, कोई जो है क्लियरेंस नहीं है, LCA बंद है। जमात PTI जो कि कराची की मकबूल तरीन जमात बन चुकी थी, पूरे पाकिस्तान में PTI के जो है पूरे झंडे गड़ चुके थे, आवाम ने काफी वोट दिया था, आपके 14
MNAs, MPA, गवर्नर आपका, सदर आपका, प्राइम मिनिस्टर आपका, और उसके बाद जो बल्दियाती इंतखाबात में इतना मतलब इस तरह का रिजल्ट देखने में आया कि अवाम ने मुस्तरद किया है PTI को। नहीं थे ये बल्दियाती इंतखाबात, नहीं थे ये फ्री प्ले प्लानिंग के तहत जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ एक दफा, फिर पहले भी बताया, बता रहा हूँ कि इनको लाने वालों ने इतना जोर, पता नहीं क्यों अचानक इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि इनको लाने के लिए हर वो इस्तेमाल किया जो आवाम के साथ जुल्म किया गया है। हम बाकायदा कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद है जिसके अंदर जो फराज अफसर ने हमारे बंदूकें दी उसका अंगूठा, और उसमें हम जीते हुए जो उनको जबरदस्ती अभी तक इतने दिन गुजर गए और अभी तक जो है ना 100% रिजल्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। क्यों? वजह क्या है? रद्द बदल करनी है, कर ले आवाम तो अपना हक तो ले। लेकिन सर आपके तो अली जैदी हमने देखा वो जाके उन्होंने बैलेट बॉक्सेस भी छेड़े, वहां पे जाके हमने देखा कि शमीम नकवी साहब जो है उन्होंने भी बैलेट बॉक्सेस जो है उनकी सील्स तोड़ी, जबकि बिल्कुल इस चीज का मतलब मना है, लेकिन उसके बाद भी अगर इतनी धांधली हो रही थी तो उन्होंने तो अपने अंदर जाके चेक एंड बैलेंस किया था प्रॉपर। मैं बता रहा हूँ जहाँ जो है ना धांधली हो रही थी उसको बाकायदा जो है ना उसकी वीडियोस बनाई, उसको जो है ना आवाम के सामने लाने के लिए अगर हमारे कोई कारकुन जाते रहे तो इनकी दानली इनके पास है ना, बैलेट पेपर तो इनके सिंध हुकूमत के कंट्रोल में थे, वो फिर गली कूचे में क्यों पड़े, उसके वीडियो कहाँ आई है? मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन किसका है? इन्हीं का ही बंदा है ना। मैं बता रहा हूँ अगर इतना ही होता तो इनकी जो लेटर था ना उसके में इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर ही देता, जो इन्होंने कहा था कि इलेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमिश्नर और सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर, बदकिस्मती से तारीख की बदतरीन दौर जो है ना ये जो पाकिस्तान गुजर रहा है, इनका नाम वही मीर जाफर मीर सादिक के नाम से रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो जो है ना खुश करने के लिए लोगों के साथ जो आवाम के दिलों के साथ किया है ना, आवाम कभी भी माफ नहीं करेगी। उसमें सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है, उसमें पीछे कोई कुव्वतें है वो भी शामिल है, ये आवाम इसको कभी भी जो है ना ये भूलेगी नहीं। मैं बता रहा हूँ इस मुल्क का वो हाल किया, ये मुल्क पता ही किस दाने में पड़ा है। तहरीक इंसाफ ने तो 22 अरब डॉलर खजाने में छोड़े थे, अभी क्यों 4.25 अरब रुपए जो है ना उसके वो रह गए, क्यों रह गए? क्योंकि पहले ये बारी बारी हुकूमत करते थे, बारी बारी कहते थे, अभी एक साथ कहा रहे तो सारा खजाना खाली कर दिया। ठीक है जी। नहीं भगवान साहब, बहुत सारे सवाल मिल चुके, बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके आपके पास। असल में इमरान खान के हाथ में खुद तस्वीर और मुंह पे झूठ होता है ना, इसी तरीके से इन्होंने अपने जो कारकुनान है तकरीबन जितने भी इनके अहदेदार हैं उनको भी कभी सच बोलना सिखाया नहीं। बात ये है कि मैं आपको बताऊं इस मुल्क के अंदर ना 2 कप्तानों को पूरी दुनिया याद रखी कि एक कप्तान जिसने टाइटैनिक डुबाया था, दूसरा ये जिसने पुल डुबाया था। जो जीटीबी रेट 5.8 इनको देके गए थे ना, लाके इन्होंने 0.0 अंडे से याद है जो इन्होंने मंसूबे इस मुल्क को अंडे, मुर्गियां, कट्टे, डब्ल्यूसीयां जो दिया नहीं, मैं अभी बात पूरी मुझे करने दे, जितना टाइम इसको दिया टाइम मुझे भी दे दिया, पोस्टमार्टम करने का टाइम आएगा। इसकी वजह ये कि आवाम को हक़ पता होना चाहिए। 50 लाख कभी उसने सच नहीं बोला मुझे, उसने जब भी बात की तो गुमराही बात की, और आखिरकार जाते जाते ये हमें कह रहा है कि वो इनको जो लेकर आए जाते जाते कौम को बता दे गया 50% भी इख्तियारात नहीं मिले। नहीं साहब, बड़े मजे का सवाल था, मतलब बड़े मजे की बात इन्होंने की कि मतलब मुझे भी इस चीज का इश्तियाक हुआ कि पीटीआई ने जो है पीपल्स पार्टी को बसेस लाने पे, ट्रांसपोर्ट लाने पे जो है काफी प्रेशर किया था, वरना तो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि वो कुछ लेकर आए। असल में ये जो मंसूबा था, मैं आपको बताऊं, जिसका क्रेडिट लेते रहे, ये क्रेडिट लेते रहे कि ये ग्रीन लाइन का मंसूबा हमारा मंसूबा है, खुदा बेहतर जानता है कि वो मंसूबा, और अब दुनिया जानती है कि वो मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर मुश्तरका साइन किया था। उसमें 50% शेयरिंग जो थी वो थी नून लीग की, और 50% शेयरिंग सिंध हुकूमत की थी। उस मंसूबे को हम जब ये लोग आए थे ना, तो हम उस मंसूबे को सरजानी से लेकर, अभी बता देता हूँ, सरजानी से लेकर हम लोग आपके लजबेला तक जो है हम लेकर आए थे, खेच से मुराद काम कंप्लीट कर दिया था। 3.5 साल में ये लजबेला से गुरु मंदिर इनको लगे लाने के अंदर, उसका बकायदा बजट रखा गया। उसके लिए हुआ ये कि मैं आपको बताऊं, उसके लिए बकायदा आगे तक वो रूट जाना था, उस रूट को मेंटेन करना था, उसमें अपॉइंटमेंट लोगों को करने थे, फिर उसमें लिफ्ट थी, दीगर और जो उसमें वसाइल चाहिए थे, इन्होंने आती उसका इफ्तिताह किया। इनको पता था बात ही कैसा ना हो कि ये भी इसका भी क्रेडिट ना हम ले सके, ये भी नाक में चला जाए। फिर मैं भी बात करता हूं, भी लग चुकी थी वहां पे, बिल्कुल उन्होंने बताया। अभी बसें इन्होंने जेब से खरीदी थी, बनी गाला का फंड आया था, वहां से मिला था, खुदा को सरकार का फंड होता है, लेकिन वो छोड़ो भाई, फंड का पैसा हमने आवाम पे खर्च किया। 23,000 अरब का कर्जा था, मकरूज था पाकिस्तान 72 साल में, 44,000 अरब के ऊपर 123
23 अरब रुपए मखरूज था केपी के, 1980 अरब रुपए मखरूज छोड़ के अभी केपी के से भाग गए। अभी बात फिर मुझे करने देना। अभी बात ये है कि जो मंसूबे हेल्थ का कार्ड, वो बात ये है कि वो नून लीग ने दिया, हमें उन्होंने ऑफर दी कि आप एक काम करें, आप सुबह सिंध वो उसको आप ले ले, जो भी होगी 50% वसाल देंगे। हमने कहा बेहतरीन अस्पताल हमारे पास मौजूद है, हमें जरूरत ही नहीं हेल्थ कार्ड की। वो मंसूबा भी हेल्थ कार्ड उनका बेसिकली वो मंसूबा उनका था, इन्होंने ठप्पा लगाया इंसाफ कार्ड और हेल्थ कार्ड का। फिर बेनजीर को सपोर्ट कार्ड का जो पैसा मिलता था उस पर इन्होंने ठप्पा लगाया। इन्होंने इस मुल्क के अंदर ये बैठा हुआ है, इससे पूछे कि कौन सा मोटरवे जिसका इन्होंने इफ्तिताह किया और खुद उसकी बुनियाद मोटरवे। एक मिनट बात करते हैं, कोई सवाद मोटरवे आपका नहीं हमने किया है, मैं साबित करना चाहता हूं। भाईजान साबित कर लें, इनसे एक अस्पताल बताएं पाकिस्तान के अंदर जिसका इन्होंने इफ्तिताह किया, कोई एक यूनिवर्सिटी बताएं जिसका इन्होंने इफ्तिताह किया, जिसकी बुनियाद यूनिवर्सिटी है जिसकी बुनियाद रखी हो केपीके के अंदर। केपीके का वजीर आजम था सिर्फ ना, वो जो है वो केपीके का वजीर आजम था, सिर्फ केपीके के अंदर बनाने के लिए वो आया था। सर वैसे यहाँ पे ये भी ज्यादती है, सब कुछ केपी की कराची की अवाम ने सिंध के साथ ज्यादती है ना। सर वजीर आजम तो पाकिस्तान के थे ना, ना सिर्फ केपी के। केपीके ने आपको 8 साल दिए, हमने इतना दिया, इनको जो है ना सिंध ने 12 साल दिए, इन्होंने सिंध का लिया। आपने कराची वालों ने कहा वजीर आजम कराची से, सारी चीजें इस कराची से वजीर आजम कुछ ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करके गया? ये तो सरकार रेलवे चलवा के दिया, पानी का कैफोर का मंसूबा जो है उसका काम शुरू किया। हमारा मंसूबा था। नहीं साहब, आप पुराने मंसूबों पे स्टाम्प पे लगा के शाहिद साहब आपने कहा कि हमने जो है अवाम के ऊपर खर्च किया है, अवाम के लिए हम लोगों ने जो है मतलब काम किया है, कारकर्दगी रही है। लेकिन वो जो टेलीथॉन जो एक जिस पे खान साहब ने जो फंड लिए थे वो तकरीबन काफी टाइम गुजर चुका है, उसके अब तकरीबन 1.5-2 महीने बाद दोबारा से वो सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप क्या समझते, ये जो फंडिंग हुई थी वो अवाम के ऊपर उस तरह से तो नजर नहीं आई है लगी हुई? निदा, ये बदकिस्मती से जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है या इलेक्शन के लिए मकान आने थे ना, पैसा भी ऐसे ही आया। अगर प्रोग्राम करना है और रियल बातें सुननी है तो नहीं सर, मैं आपसे सवाल के जवाब देना चाह रही हूँ, मुझसे जवाब तो ले लेना। जी सर जी। देखिए मेरी बात सुने, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो 1948 में पाकिस्तान वो आजादी अभी मांगते हैं, जब पाकिस्तान मार्च करते हैं, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो 1948 में फिर हमने जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा दिया था। ऐसे कौन सी कुव्वतें आई है पाकिस्तान पे जिसने मेरी बात सुने, जो पैसे आवाम के होते हैं, फंड टैक्स आवाम देती है, कट्टों की बातें करके देते हैं, भंग की बातें करके मुर्दों के अकाउंट में चले जाते हैं, पापड़ वाले अकाउंट में जाते हैं, वो इनके मुलाजिमों के अकाउंट में अरबों रुपए जाते हैं, वो मुर्दों के भी अकाउंट है, तो उनमें से फिर आवाम ब्रेक की तरफ मैं बता रहा हूँ ना कि जब गोगी के अकाउंट में जाते हैं, आवाम के पैसे अगर मुर्दों के अकाउंट में जाएंगे तो काम नहीं होगा। घड़ियां बिकेंगी, अगर आवाम के पैसे मुर्दों के अकाउंट में नहीं जाएंगे तो फिर आवाम में यूनिवर्सिटी भी जो केपीके की तरफ बनी, स्वाद मोटरवे भी बना केपीके के अंदर, यहाँ ग्रीन लाइन मंसूबा चलाया, सरकार रेलवे चलाया, दूसरी हुकूमत आई है, उन्होंने आके जो है दोबारा स्टार्ट किया। सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा अवाम को क्या आएगा। हो जाए तो अवाम को दें। ठीक है जी, लूट के इन्होंने मुल्क ही बेड़ा गर्क कर लिया है, इनको तो सिर्फ गाना आता है, लगाना थोड़ी आता। कराची के साथ इन्होंने क्या किया, कराची करते हैं आवाम जानती है, ये जो इन्होंने 10,800 रुपए इतने करते इधर पड़े हुए, एलसीया बंद है, एलसीया सर वो भी खुल जाएंगे अभी, सर वो खुल जाएंगे, इनके पास डॉलर नहीं है, तो अपने मुंह से कहते हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। ठीक है शाहिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना टाइम दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू शरीत बदियाती इंतखाबात के हवाले से शाहिद खान साहब जब वो हमारे साथ थे पीटीआई से, लेकिन अब हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान से, जो कि पहले पीएसपी का हिस्सा हुआ करते थे। निहाल मलिक साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से उन्होंने हमें हमारे स्टूडियो से ज्वाइन किया है। सर मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सर जिस तरह से अभी बातें हो रही थी, आपने खुद भी सुना क्योंकि आप अभी यहीं पर बैठे हुए थे, कराची के मेयर के हवाले से काफ़ी जो है सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीटीआई जो है जिस तरह से उनका मुतालबा था कि दोबारा से इलेक्शन कराया जाए, अब एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो भी यही चाहती है कि इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात दोबारा कराए जाए। और इसके साथ साथ जो है वसीम अख्तर साहब ने कहा है कि कराची डिवीज़न के जो 2 हिस्सों के बारे में जो बात की गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप क्या बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। और बैठे भाई को भी मैं सलाम पेश करूँगा।
بہت اچھی بات آپ نے کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو موقف ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بائیکاٹ کیا. اچھا, ان کے بائیکاٹ کے بعد جو اثر آیا اس الیکشن پہ وہ آپ کے سامنے ہے, میڈیا کے سامنے ہے, کراچی کے عوام کے سامنے ہے, اور فائفن نے بھی یہ رپورٹ دے دی ہے کہ جی بالکل ٹرن آؤٹ جو ہے نا بہت ہی کم تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس سے یہ رزلٹ آ گیا کہ ایم کیو ایم کے بغیر کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے بات کی گئی ہے کہ جی کراچی کو 2 ڈویژن میں بنا کے 2 میئر بنا دیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ناقلی والی بات ہوگی کہ ہم کراچی کو جب دیکھیں جب کراچی کو کام کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے, ترقیاتی حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے, تو اس وقت کراچی کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا, اب ایڈجسٹمنٹ کی بات اگر آئی ہے تو اگر ہم کراچی کو 2 حصوں میں اگر تقسیم کرتے ہیں تو بھائی یہ کیسے, یعنی کہ 2 میئر کراچی کا ہوگا, چلیں ٹھیک ہے آپ بنا دیتے ہیں بالفرض, تو پھر ٹھیک ہے نا, سندھ اتنا بڑا ہے, سندھ میں بھی 2 وزیر اعلیٰ بنا دیں نا آپ. انتظامی امور کے حوالے سے یہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, بات 2 میئر کراچی کا اگر ہو سکتا ہے تو پھر سندھ جو اتنا بڑا صوبہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ہے کچھ بھی کام. ٹھیک ہے نا, لاڑکانہ سے لے کے کراچی تک کے جو حالات ہیں, جو کام ہوا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے میں آیا تھا, پچھلے اس میں بھی میں آیا تھا, جو چیزیں ہوئی تھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی یہ چیزیں ہوئی ہیں. مرتضی وہاب کے دور میں جو کام ہوا تھا, جو چیزیں ہوئی تھی وہ ہم نے اس کو سراہا تھا. لیکن اگر جب آپ میئر کراچی 2 لائیں گے تو یار پھر آپ کریں نا ایسا کہ جو سندھ کے جو نا 2 وزیر اعلیٰ بنا دیں آپ, تو پھر بلوچستان کے بھی 2 وزیر اعلیٰ چاہیے کیونکہ ہے نا, تو پھر پاکستان کا سب سے تو نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک دیکھیں آخر کون سی کا بات آ گئی ہے کہ اتنی مجبوری آن پڑی ہے کہ جی ہم کراچی جیسے شہر کو 2 میئر کے حوالے کر رہے ہیں. بھائی مصطفیٰ کمال بھی تو میئر تھے نا, سٹی ناظم رہے نا, انہوں نے پورے کراچی کو بنا لیا تھا, بنایا تھا, سنبھالا تھا, کوئی شکایت ہے کسی کو نہیں ہے نا, کوئی غبن, کوئی چوری, کوئی بیمانی نہیں تھی. ووٹ بینک آپ کا اپنا زیادہ تھا, مطلب اس زمانے سے زمانے اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو بہت ڈفرنس. دیکھیں میئر تو میئر ہوگا نا, ووٹ بینک ہو نہیں ہو. اب ایک مثال ہے کہ جیسے ابھی جو الیکشن میں بالکل آپ اس کی شرح دیکھ لیں, ووٹ کا تناسب دیکھ لیں کہ نہ کے برابر ہے, بالکل بائیکاٹ کے بعد نہ کے برابر ہے. لیکن اگر میئر آ جاتا ہے تو پھر اس کو تو میئر ہے نا, وہ تو میئر مانیں گے, ہم پورے کراچی والے مانیں گے. اب کیا اس میئر کے پاس اتنے اختیارات ہونے چاہیے, کیا اس میئر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ایک کراچی کو سنبھال سکے؟ آخر اتنی ناتجربہ کاری کس بات پہ آ گئی ہے کہ جی ہم ایک گھر کو 2 حصے میں چلائیں, ہم ایک جگہ ایک سربراہ بنا کے بھی چلا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کا جو موقف ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو ہمارا بائیکاٹ تھا, وہ سیدھی سی بات ہے, لوگوں نے ہم لوگوں سے بھی سوال کیا کہ جی کیوں آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. پہلی بات تو ایم کیو ایم اگر آتی تو شاید آج سینی کچھ اور ہوتا, سینیریو کچھ اور ہوتا کراچی کا, کیا ہوتا یقیناً آپ کو پتا کہ رزلٹ کیا آتا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایم کیو ایم نے صرف اور صرف اس بات پہ بائیکاٹ کیا کہ کراچی کی گنتی مکمل نہیں ہے, مردم شماری غلط ہے. ٹھیک ہے نا, اور تقریباً 70 ہم نے کلیم کیا تھا 70 یوسیز کے, لیکن بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, ماشاءاللہ نوجوان قیادت ہے, سمجھ بوجھ ہے, اور بہت زبردست طریقے سے اپنی پارٹی کو سنبھال رہے ہیں. تو انہوں نے تقریباً 53 یوسیز کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا. شاید بھائی کو ان کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں 53 یوسیز جو ہے نا یہ ہو سکتے ہیں. اگر ایم کیو ایم پاکستان الیکشن میں حصہ لے لیتی تو پھر ایم کیو ایم پاکستان اپنی یہ جو موقف تھا کہ جو ہماری یوسیز جو ہے نا وہ غضب کر دیے گئے ہیں, اس کو گنا صحیح نہیں گیا ہے, تو پھر یہ کیس تو خود بخود خارج ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ قوم کے مفاد میں, کراچی کے عوام کے مفاد میں, کراچی کے لوگوں کے مفاد میں ایم کیو ایم پاکستان نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا. اور جو اس کا رزلٹ آج دیکھ لیں, ابھی تک جو نا صحیح معنوں میں ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حافظ صاحب میئر ہوں گے یا ہمارے جیالے کوئی میئر ہوں گے. اچھا, حافظ صاحب کی بات جب آئی ہے تو پیپلز پارٹی کا ایک اپنا تھا کہ انہوں نے شروع سے اپنے الیکشن کیمپین کو بالکل نارمل رکھا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے, لیکن حافظ نعیم صاحب نے ماشاءاللہ جماعت اسلامی نے اتنے پیسے خرچ کر دیے, اور آج الیکشن ہونے کے بعد آج وہ پیپلز پارٹی کو
जो ना वो दोष दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को। से पता चला कि मतलब जमात इस्लामी से सोशल मीडिया पे जो कैंपेन की है उसके अरबों में उन्होंने अरबे रुपए खर्च किए सोशल मीडिया। मैडम तो ये तो जमात इस्लामी वाले बताएंगे कहाँ से लाए। बाकी शहर में जो उन्होंने किए बाकी दीगर जो है वो तो एक अलग है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी हमें कहा गया था, पता चला था कि जी जमात इस्लामी वाले जो है ना कुछ भी है वो पीपल्स पार्टी से मिलके कुछ ना कुछ करेंगे, आइंदा आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी से उनका अटैचमेंट होना चाहिए जैसे एमक्यूएम का अटैचमेंट है, हमें कोई शिकायत नहीं है। इसका मतलब वो सही होते जा रहे हैं, मतलब एमक्यूएम वालों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करने वाली है मेयर के लिए। देखिए ऑप्शन नहीं है इस वक्त जमात इस्लामी के पास भी। बात ये है कि अगर उन्होंने भी 4 साल बाद ये कहना है कि हमारे पास इख्तियार नहीं थे और कराची ने उनको जो है वो इख्तियार अगर दिए, अगर उनको वोट कराची ने दिया है, ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। अगर आपको वोट मिल गए या फिर आपको वोट जो है डलवाए गए, लेकिन आपको आगे तो बढ़ना है ना। अब अगर आपने बढ़ना है आगे, देखिए अब इस वक्त जरूरत कैसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस वक्त जो है वो इस वक्त असम्बलियों में मौजूद है। आगे कानून में अगर कोई चेंजिंग करते हैं, तरमीम करते हैं, या फिर बात ये है कि अगर हम फंड पे हम मुश्तरका तौर पे मिल के जो है इस कराची के ऊपर यूटिलाइज करते हैं तो इंशाल्लाह तो लॉफुली कि लोगों को जो है वो लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, कराची वालों को, और मिलजुल के काम करने में फ़ायदा होता है। देखिए ना, बात ये कि अल्लाह है कि तो निज़ाम चलाता है, दो होते तो निज़ाम नहीं चलता। जिस घर में बाप जो है वो माँ बाप बन जाए ना, औलाद बाप बन जाए, वो घर तबाह हो जाता है। उसकी मिसाल मैं भी दूँ, जैसे भाई ने कहा कि हमारे बायकाट की वजह से टर्नओवर क्या चला। बात ये कि ये कह रहे हैं कि बकौल इनके कि हमने बायकाट किया तो कराची वाले वोट ही जो दिया वो बिल्कुल थिरोली और नीचे परसेंटेज नीचे आ गई। मतलब इनकी बात पे हम एग्री करें या फिर भाई अल्ताफ की बात पे एग्री करें जो टिक टाक पे आके कह रहे थे बच्चों अपने अम्मी अबू को बोलना वोट नहीं देना, एक पप्पी इधर तो एक पप्पी इधर, बायकाट कर दो। फिर दूसरा ये है कि खुद ये लोग हकीकी के जो चेयरमैन है आफाक अहमद के पास गए और उनको खुद कहा कि कराची में बहुत स्टेक आपका और कराची वाले आप और हम सबको आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, हकीकी को एक सीट मिली पूरे कराची से। तो होता ये है कि ये जो इनकी गलत एक ये जाते जाते ये जो वसीम अख्तर एक पेपर लगा के गए ना, मुझे इख्तियार नहीं मिले, 3.5 साल और 11 महीने उनको समझ में नहीं आया कि इख्तियार नहीं थे, लेकिन आखिरी के महीने में ये जो कराची वालों को बोल के चले गए मुझे इख्तियार नहीं मिले, तो उसका रिजल्ट लाजमी सी बात है इनको नजर आ रहा था एमकेएम पाकिस्तान को कि उसका रिएक्शन जो आएगा कराची की तरफ से ठीक नहीं आएगा। हम किस बुनियाद पर हम कहेंगे कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जब जो बलदियाती 1-2 था 13 भी वही है, तरमीम भी नहीं हुई, कवानीन में चेंजिंग भी नहीं हुई, फिर हल्का बंदियों के ऊपर जो इनका स्टेक जो स्टांस है वो हमारा भी स्टांस है। जो हम चाहते हैं कि बात ये कि कराची की गिनती जो है वो ठीक नहीं है, मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई, ये भी चाहते हैं कोर्ट के अंदर है, हम भी कोर्ट के अंदर है। अगर कोई आदमी नहीं चाहता था कि कराची की गिनती ठीक नहीं हुई, जिसको बहुत जल्दी थी, मतलब उसकी वजह ये थी कि वाई जमात इस्लामी, जिस जमात इस्लामी के अंदर छोटा कारकुन, दरमियाना, बड़ा कारकुन, उनको तनख्वाहों पे रखा हुआ है और तनख्वाहों पे रखकर बात ये कि उनको अब तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। इतना पेनाफ्लेक्स में उन्होंने अरबों रुपया लगा दिया था, इतना उन्होंने लगा दिया था कि वो जब 2 दफा जो पोस्टपोन हुए ना, तीसरी दफा उन्होंने कहा ये सारे चेयरमैन खुदकुशी कर लेंगे, नहीं लड़ सकते इलेक्शन। इतनी जल्दी थी कि ना उनको हल्का बंदियों की फिक्र थी, ना उनको मर्दमशुमारी की फिक्र थी, उनको फिक्र थी कि बस जल्दी जल्दी आ जाए। और जल्दी जल्दी आने के अंदर आज सूरत हाल ये कि अभी भी कंफ्यूज है कि जाए कहाँ, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, लेकिन जाना वहीं पड़ेगा उनको जहां जो तरीकेकार बना हुआ है और जिस तरीकेकार के ऊपर केपीके के अंदर पीटीआई जो जिस तरीके से चलती है और उसी तरीकेकार पे इनको भी चलना पड़ेगा। तरीके इंसाफ जिस तरीके से पंजाब के अंदर करती है तो इनको भी उसी तरीकेकार पे चलना पड़ेगा। हमारी समझिया है, अल्लाह का शुक्र है, हम बढ़ेंगे कराची के मसाइल को लेकर। ठीक है जी, निहाल साहब टाइम शॉर्ट है। देखें भाई ने अभी एक बात कही कि बायकाट जी अल्ताफ हुसैन साहब ने भी किया, पपियां दे रहे थे वो बच्चों को, तो अब वो सिर्फ बच्चों को ही पपियां दे सकते हैं, कराची वालों को नहीं दे सकते, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि देखिए इससे कमाल को भी देते थे देखिए जाहिर सी मुस्तफा कमाल के काम इतने अच्छे थे और आज उनके मुखालिफिन भी उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, और मजाक तो कर सकते हैं लेकिन उनके खिलाफ बुरा नहीं बोलते, मुखालिफिन भी नहीं बोलते, ठीक है ना। देखिए बात बायकाट की जो बात है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब ने बायकाट किया तो वो हर इलेक्शन में वो बायकाट करते हैं क्योंकि उनका कोई होता ही नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट है, ठीक है ना, आप अपनी कैंडिडेट लाए ना। जब मेरे पास कैंडिडेट नहीं होगा तो मैं बायकाट ही करूंगा ना, लेकिन हमारे पास तो कैंडिडेट भी थे, सब कुछ थे और इलेक्शन से पहले हम एक भी हो गए थे, हमारी ताकत भरपूर मुतहद हो चुकी थी। ये जो लास्ट के 10 दिन रह गए तो उसमें काफी एमकेएम एक्टिव हुई है, इससे पहले इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी एमकेएम। नहीं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है ये जो मराइल थे जो एक होने की बात चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक कर दिया। सिर्फ क्यों किया? कराची के अवाम के लिए, कराची के लोगों के लिए,
ہماری گنتی پوری نہیں ہے, ہمارے ساتھ اتنے مسائل ہے. ابھی وہ بھائی جو پی ٹی آئی کے بھائی تھے انہوں نے کہا گینڈ بس کا تحفہ ہم نے دیا, کیا دیا؟ لالی پاپ دیا, ہرے والے لال والے پیلے والے لالی پاپ دیا, 1100 ارب روپے کا لالی پاپ دیا خان صاحب نے. 3.5 سال کے دور میں انہوں نے سوائے شیروانی پہننے کے اور وزیر اعظم بننے کا جو شوق انہوں نے پورا کیا, اس کے علاوہ نہیں کیا. ان کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے مزے لیے, ٹھیک ہے, یہ وہی لوگ تھے جو مشرف کے دور میں بھی تھے, یہ وہی لوگ تھے جو نواز شریف کے دور میں بھی تھے, یہ وہی لوگ تھے جو ابھی عمران خان کے دور میں تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ پی ٹی آئی والوں کے بارے میں بات کرنا, ان کو رزلٹ بھی مل گیا. پہلے بہت ایک گمان تھا کہ جی کراچی جو نا پی ٹی آئی کا ہے, زیدی صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, تو زیدی صاحب دیکھ لے کہ پی ٹی آئی کہاں گئی, چلی گئے. اب رہ گئے پیپلز پارٹی والے, ٹھیک ہے, یہ میدان میں تھے, یہ انہوں نے ایم کیو نے کھلا میدان دیا ہوا تھا. ہاں, ہم نے کھلا میدان دیا ہوا تھا, بالکل ایم کیو نے کھلا میدان دیا ہوا تھا. اور خاص کر دیکھیں پیپلز پارٹی والے تو چلو ٹھیک ہے, یہ ہے آلریڈی حکومت میں ہے, کام کر رہے تھے, لیکن جماعت اسلامی والے انہوں نے دیکھا کہ 40 سال بعد ایک ہمیں موقع ملا ہے, ہم مغل بچہ بنے, چاہے کچھ بھی ہو, ہمیں ایک موقع ملا, ہم اس کو جو نا جو اربوں خربوں روپے ہم نے لگایا ہے اس کو ہمیں سیٹ بھی کرنا, سمیٹنا بھی ہے, تو وہ آ گئے. اچھا ابھی دیکھیں رزلٹ ابھی مکمل نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ابھی جماعت اسلامی والے جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, جی یہ جی وہ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنی فراخ دلی, لیکن سر وہ تو جشن بھی منا رہے, جشن بھی منا رہے دوسری جگہ. وہ دیکھیں وہ ان کے لیے جشن منانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی کسی بھی چیز کے لیے جشن منا لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے یہاں تو کسی کو نزلہ ہو جائے تو ایک بینر لگ جاتا ہے. ٹائم بہت شارٹ ہے, میرے صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس. میں جاتے جاتے آپ سے لاسٹ کوشچن کروں گی, کیونکہ جس طرح سے ابھی پی ٹی آئی کے بعد ایم کے پاکستان نے بائیکاٹ یہ جو الیکشن کے مطالبہ کیا ہے بلدیاتی الیکشن کا, تو کیا آپ لوگ دوبارہ سے الیکشن کی تیاریاں کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا ہوا تو بھرپور طریقے سے ہم الیکشن میں شامل ہوں گے. ایم کیو ایم کراچی اور سندھ کی وہ جماعت ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے کیا ہے ڈیلیور. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے, لیکن شفاف الیکشن. جس طرح کا ابھی یہ بلدیاتی الیکشن ہوا ہے, ہماری گنتی پوری نہیں ہوئی ہے, ہمیں الیکشن کے پیچھے لگا دیا گیا. تو ہماری پہلی بات ہے کہ گنتی پوری ہو, ہماری تمام یوسیز کو دکھایا جائے کہ ہاں جی اوکے ہیں. جو کراچی کی جو مردم شماری ہے, جیسا بھائی نے کہا کہ ہم بھی مردم شماری میں ساتھ ہیں, تو اگر پیپلز پارٹی والے مردم شماری کی حمایت میں ہے تو پیپلز پارٹی والوں کو چاہیے, کیونکہ یہ حکومت میں ہے, یہ ان کی ہم سے پہلی سنی جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو ان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اب جنرل الیکشن سے پہلے مردم شماری کروا کے نئے سرے سے کروا جائے. اب رہ کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو دیکھیں کراچی کے 70 یوسیز جو ہے نا ان کو کھا گئے یہ. اوکے سر, اس کے اوپر ہم ایک اور پروگرام کریں گے. میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا, بنیال صاحب آپ نے اپنا ٹائم دیا. نئے مہمان صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. کہ ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے اجازت, مجھے میرے مہمانوں کو بھی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.